सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि एनजीओ क्या है, एनजीओ कैसे बनाए जाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। जिसके बाद क्या है कि अगर आप खुद का एनजीओ बनाना चाहते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं एनजीओ के बारे में। दोस्तों जो एनजीओ होते हैं वो बिना किसी लाभ के और बिना कुछ सोचे हुए क्या है कि लोगों की मदद करते हैं। और दोस्तों एनजीओ एक प्रकार के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं जो क्या है कि लोगों की मदद करते हैं और सामाजिक काम करते हैं। जैसे क्या है कि कुछ तरह के काम इस तरह से होते हैं, जैसे क्या है कि विधवा जो महिलाएं होती हैं उनके लिए आवास प्रदान करना, गरीब अनाथ बच्चों को पढ़ाना, इसके साथ साथ क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे समाज कल्याण से रिलेटेड जो काम है वो ये करते हैं। और इन कामों के अंदर है ना जो सरकार होती है उसकी कोई भी भूमिका इसके अंदर नहीं रहती है। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि समाज का कल्याण करना। इसके साथ साथ क्या है कि एनजीओ है ना कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। इसके लिए कम से कम क्या है कि 7 से ज़्यादा व्यक्ति इसके अंदर शामिल होना जरूरी होते हैं। एनजीओ का मुख्य जो उद्देश्य होता है ना वो लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य होता है दूसरों का भला करना। तो दोस्तों इस बात के ऊपर पूरा ध्यान से आप गौर कीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों यदि व्यक्तियों का समूह सामाजिक कार्य और सामाजिक सुधार का काम करना चाहते हैं तो उनका रजिस्टर्ड या फिर बिना रजिस्टर किए भी वो क्या है कि जो ये सामाजिक सुधार के काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो रजिस्टर्ड जो एनजीओ होते हैं उनमें फायदा मिलता है कि जो वो सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तो दोस्तों उनको क्या है कि सरकार के द्वारा क्या है कि आर्थिक सहायता भी उनको वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आर्थिक सहायता भी उनको मिलती है, जिससे क्या है कि वो आगे बहुत ज़्यादा क्या है कि आगे लोगों की मदद कर सकते हैं और सामाजिक सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई समाज सेवक है और सामाजिक कल्याण का काम करना चाहता है दोस्तों सरकार की बिना मदद के, तो दोस्तों वो भी क्या है कि बिना रजिस्टर किए भी एनजीओ चला सकता है। वहीं दोस्तों एनजीओ की बात करें कि भारत के अंदर कितने एनजीओ है, तो दोस्तों भारत के अंदर एनजीओ की बात करें तो 1 से लेकर 2 लाख या फिर इससे ज़्यादा भी एनजीओ भारत के अंदर अनुमानित जो है अभी अवेलेबल हैं। यानी कि दोस्तों काफ़ी सारे एनजीओ जो है भारत के अंदर हैं। और ये जो एनजीओ है वो एनजीओ सेंट्रल सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत क्या है कि सभी के सभी एनजीओ आते हैं। और ये राजस्थान के अंदर क्या है कि राजस्थान सोसाइटी एक्ट बना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह से एनजीओ काम करता है और कैसे वो समूह बनाकर क्या है कि आगे सामाजिक जो कल्याण है या फिर सामाजिक सुधार जो आगे काम ऐसे करते हैं। वहीं दोस्तों एनजीओ के काम की बात करें तो दोस्तों ये क्या है कि गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्कूल में बच्चों को अच्छा भोजन दिलवाना, इस तरह के काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करवाना, महिलाओं को आवास देना। इसके अलावा क्या है कि जल संवर्धन जो भी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना। इसके साथ साथ क्या है कि आदिवासी समाज की समस्या का हल करवाना। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं यानी कि दोस्तों वृद्ध लोग हैं उनकी मदद करना। इसके साथ साथ क्या है कि समाज में किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे लोग हैं उनको ही क्या है कि आर्थिक रूप से और उनकी सहायता करना। तो इस तरह से क्या है कि एनजीओ काम करते हैं। वहीं दोस्तों अगर अब बात कर लेते हैं कि एनजीओ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, दोस्तों एनजीओ के प्रकार क्या क्या है, तो दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनमें क्या है कि BINGO यानी कि दोस्तों बिजनेस फ्रेंडली इंटरनेशनल एनजीओ, ये क्या है कि बिजनेस फ्रेंडली इंटरनेशनल एनजीओ के लिए यूज की जाने वाली एक शॉर्ट टर्म होती है। इसके अलावा दोस्तों ENGO ये एक तरह के एनवायरमेंटल एनजीओ होते हैं। इसके अलावा दोस्तों GONGO ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों INGO इसके अलावा ये क्या है कि इंटरनेशनल एनजीओ होते हैं। इसके अलावा दोस्तों QUANGO ये होते हैं क्वासी ऑटोनोमस एनजीओ होते हैं। ये दोस्तों ISO एनजीओ की तरह ही होते हैं। तो ये कुछ प्रकार होते हैं एनजीओ के। अब दोस्तों अगर आप खुद का एनजीओ बनाना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप एनजीओ क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, कैसे आप एनजीओ बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एनजीओ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है कि एनजीओ संस्था बनाने के लिए कुछ नियम को आपको समझना जरूरी होता है। तो दोस्तों और राज्य के हिसाब से क्या है कि ये नियम भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों उनको जो आप फॉलो करके क्या है कि एनजीओ को बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों एनजीओ में काम करने के लिए क्या है कि आपको एनजीओ का सदस्य बनना जरूरी होता है और एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के समय ही आप इसके सदस्य जो है बन सकते हैं।
और अगर आप दोस्तों एनजीओ बनाना चाहते हैं, इसमें कम से कम 7 सदस्य होना भी जरूरी होता है। और दोस्तों अगर आप एनजीओ बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लक्ष्य और उद्देश्य आपको तय करने जरूरी होते हैं, और इसके लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इसके अलावा सलाहकार सदस्य भी आपको क्या है कि सदस्य आपको तय करने होते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि आपको सबको मिलकर क्या है कि एनजीओ की आपको एक तरह से क्या है कि प्रोजेक्ट यानी दोस्तों संरचना आपको करनी होती है। और अगर आप एनजीओ शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या है कि आपको लोगों की प्रॉब्लम को पहचानना होगा, समझना होगा, और एनजीओ का उद्देश्य आपका क्या है, आपका मिशन क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार क्या है कि एनजीओ आपका क्या कार्य करेगा। तो दोस्तों वो आपको जानकारी होनी जरूरी होती है। दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या है कि अपनी समस्या के लिए क्या है कि आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, तो दोस्तों उनकी कोई भी नहीं सुनता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि एनजीओ का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों की परेशानी को सुने और उसको आगे अपने हिसाब से आगे एनजीओ एनजीओ लेकर जाता है और उसका हल करता है। दोस्तों गैर सरकारी संगठन को स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो सभी काम कर सकें, जैसे कि है कि एक ही स्ट्रेटजी से कर सकें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इसके अलावा क्या है कि नेटवर्किंग जैसे सभी तरह के काम क्या है कि कर सकें, उन निर्णयों को लेने के लिए पूरी तरह से वो रिस्पॉन्सिबल भी हों। तो इस तरह से क्या है कि आप एनजीओ तैयार कर सकते हैं अपना, और उसके लिए क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी हो, इसके रजिस्टर करने के लिए ना कुछ है ना डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब उन डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं: ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन मेमोरेंडम, इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेगुलेशन, इसके अलावा क्या है कि एफिडेविट फ्रॉम प्रेसिडेंट, आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड हो सकता है, इसके अलावा क्या है कि रेजिडेंस प्रूफ, इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा पासपोर्ट होना चाहिए, मैंडेटरी होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। और अगर दोस्तों आप एक एनजीओ शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या है कि एनजीओ के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, जिसके लिए आपको पैन कार्ड आपके पास जो होना जरूरी है, जिसकी हेल्प से क्या है कि आप आगे बैंक अकाउंट जो है खुलवा सकेंगे। इसके साथ साथ क्या है कि कोई भी अगर डोनेशन देता है तो वो सीधा इस एनजीओ के अकाउंट में ही आता है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपके पास जरूरी होते हैं जो क्या है कि एनजीओ रजिस्टर करने के काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एनजीओ को रजिस्टर आप कैसे, यानी दोस्तों रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर है ना एनजीओ बनाना अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या है कि 3 तरह की प्रोसेस होती है एनजीओ का रजिस्ट्रेशन, इन 3 एक्ट के द्वारा ही किया सकते हैं आप। तो ये 3 एक्ट हैं: ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट, कंपनीज एक्ट। दोस्तों ट्रस्ट एक्ट के अंदर क्या होता है कि ट्रस्ट एक्ट भारत के अलग अलग राज्यों में होता है, लेकिन अगर किसी राज्य में कोई ट्रस्ट अधिनियम नहीं है तो उस राज्य के अंदर क्या है कि 1882 ट्रस्ट एक्ट लागू होता है। इस अधिनियम के अंदर क्या है कि कम से कम 2 ट्रस्टी होना जरूरी होता है। तो दोस्तों इस बात का खास करके ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आप इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं दोस्तों, आपको क्या है कि चैरिटी कमिश्नर या फिर है दोस्तों रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर आपको क्या है कि इसके लिए अप्लाई करना होता है। और इस ट्रस्ट एक्ट के अंदर क्या है कि आपको एनजीओ रजिस्टर करने के लिए क्या है कि डीड डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको इसके अंदर लगाने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सोसाइटी एक्ट की अगर बात करें तो दोस्तों इस एक्ट के अंदर क्या है कि एनजीओ को सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया जाता है। दोस्तों जैसे कि कुछ राज्य जैसे हैं महाराष्ट्र राज्य में क्या है कि सोसाइटी एक्ट के तहत ही एनजीओ को ट्रस्टी के तौर पर क्या है कि रजिस्टर्ड किया जाता है। दोस्तों सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी हो जाता है, और इन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कम से कम 7 सदस्यों का होना जरूरी होता है। वहीं दोस्तों बात करें कंपनीज एक्ट की, इस एक्ट में एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, और इन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कम से कम 3 सदस्यों का होना जरूरी होता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि आप ये 3 एक्ट हैं, इसके थ्रू है ना आप है ना एनजीओ के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें कि एनजीओ कौन कौन से ऐसे एनजीओ हैं जो समाज सेवी संस्थाओं के नाम, अगर कुछ नाम की बात करें तो दोस्तों इनके अंदर जो टॉप हैं वो दोस्तों हैं गूंज, इसके अलावा हेल्पेज इंडिया, इसके अलावा नन्ही कली, इसके अलावा गिव इंडिया फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन। ये दोस्तों एनजीओ जो है काफ़ी अच्छे स्तर पे है ना काम भी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कि एनजीओ को फंड कैसे मिलता है। तो दोस्तों उसके बारे में बात करें तो दोस्तों आपको क्या है कि सबसे पहले
एनजीओ, जो आप एनजीओ चला रहे हैं उसकी एक वेबसाइट क्रिएट करनी होगी, उसके अंदर पूरी जानकारी देनी होगी कि आपका उद्देश्य क्या है, आप कैसे मदद करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पूरी जानकारी आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि आप वेबसाइट के ऊपर है ना डोनेशन जो अकाउंट है आपका वो जो है अटैच कर सकते हैं, यानी दोस्तों उस पर बना सकते हैं, जिससे क्या है कि कोई भी अगर डोनेशन करता है एनजीओ के अंदर तो दोस्तों सीधा डायरेक्ट क्या है कि एनजीओ अकाउंट के अंदर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत क्या है कि आप जो है आर्थिक सहायता देने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आप क्या है कि जो नेता होते हैं, समाज सेवी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सेलिब्रिटी को भी आप आगे बुला सकते हैं, जिससे क्या है कि वह लोग भी क्या है कि एनजीओ को वित्तीय सहायता दे सकें। और दोस्तों अगर आप रजिस्टर्ड जो एनजीओ चला रहे हैं तो दोस्तों आप सरकार से भी आर्थिक जो है सहायता ले सकते हैं। इसके लिए क्या है कि आपको कुछ रूल रेगुलेशन और आपको इनको फॉलो करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि आप सरकार से भी जो है आर्थिक जो फंड होता है यानी गवर्नमेंट फंड होता है वो भी आप उनसे ले सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि जो काफ़ी सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो क्या है कि समाज सेवी जो कार्य करते हैं उनके लिए क्या है कि छोटे छोटे जो एनजीओ होते हैं उनको क्या है कि डोनेशन वो देती है। तो दोस्तों आप प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उनको डोनेशन के लिए उनको क्या है कि आप प्रेरित कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आपको आगे बहुत सारे आगे इसके अंदर काम भी मिल सकते हैं। और इसी तरह से क्या है कि जो काफ़ी सारे एनजीओज हैं उनको क्या है कि काम फंड जो है उनको मिलता है और वो आगे क्या है कि समाज सेवा, सुधार और समाज कल्याण से रिलेटेड जो है काम आगे करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अगर समाज कल्याण करना चाहते हैं, सामाजिक सुधार करना चाहते हैं, दोस्तों आप भी एनजीओ क्रिएट करके क्या है कि आगे जो है समाज सेवा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।